हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ है 27 और 28 दिसंबर को, उसकी आपकी ऑफिशियल आंसर की जो जारी की गई है उसके आधार पर पूरा पेपर सोल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है चैनल पर। और भी जो कुल मिलाकर 4 पारियों में ये परीक्षा हुई है, तो इन चारों पारियों के पेपर सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाए गए हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। अगर नहीं देखे हैं वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उन लिंक्स पर क्लिक करके और जो भी आपकी शिफ्ट है उनकी आंसर की चेक कर सकते हैं। और साथ में आगामी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आप इन वीडियोस को ज़रूर, चारों पारियों की वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर की उपलब्ध करवाई गई है वो ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। और साथ में आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि और भी वीडियोज़ आप चैनल पर चले जाइए। जो वीडियो है इसके नीचे द फ्यूचर्स एजुकेशन नाम का चैनल लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, चैनल के लोगो पर क्लिक कीजिए, आप चैनल पर चले जाएंगे। और चैनल पर जाने के बाद में ऊपर से आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट नाम का सेक्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और उस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे दिख जाएगा आंसर की का एक सेक्शन अलग से। उस आंसर की के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि आंसर की में आपको काफ़ी सारी एग्जाम्स के पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो रहे हैं उसमें। इससे क्या होगा, आपको आगामी जो परीक्षा है आपकी राजस्थान की, उनमें आपको पता चल जाएगा राजस्थान में पिछली परीक्षाओं में किस प्रकार के परीक्षा पैटर्न रह रहा है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं और किस प्रकार से उनको हल किया जा रहा है। तो आपको प्रश्न के साथ उत्तर भी यहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि मैं केवल प्रश्न उपलब्ध नहीं करवा रहा हूँ, प्रश्नों के साथ उनके उत्तर भी यहाँ आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप चेक ज़रूर कर सकते हैं। और साथ में आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि द फ्यूचर एजुकेशन एक मेरा अलग चैनल है, जिसपे मैं एग्ज़ाम संबंधित केवल सत्य और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। और साथ में आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि पटवार सीधी भर्ती परीक्षा की ऑफिशियल और फाइनल आंसर की के वीडियोस भी मैंने उपलब्ध करवाए हैं। फाइनल आंसर की के वीडियो जो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप देखना चाहते हैं फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन, तो वीडियो मैंने बना दिया है, चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। और आप एक काम कीजिएगा दोस्तों, द फ्यूचर एजुकेशन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर द फ्यूचर्स एजुकेशन, ठीक है। इसमें जो ऐश है, ऐश इसे हटा दीजिए, बाकी द फ्यूचर एजुकेशन एज इट इज़ लिखा हुआ है, बीच में किसी भी अक्षर में गैप नहीं है, ठीक है। तो आप इसे सर्च कीजिएगा द फ्यूचर एजुकेशन लिख करके, बीच में कोई भी गैप नहीं है। उसे सर्च करने के बाद में उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको होगा क्या, आपको एग्जाम संबंधित केवल सत्य जानकारी और सटीक जानकारी प्राप्त होगी। तो आपको बहुत हेल्प होगी उस चैनल से भी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। सत्य और सटीक जानकारी ही पहचान है द फ्यूचर एजुकेशन की। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोनों को। चलिए फ़िलहाल हम बात करना चाहेंगे इस पेपर की। तो ये है आपके 28 दिसंबर को इवनिंग शिफ्ट का, यानी कि सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है। पहले प्रश्न में ऑप्शन आ रहा है डी, ऑप्शन डी 48वां, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा प्रश्न आपके आ जाता है, काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया। दूसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, भारत कजाकिस्तान। अगला प्रश्न आपके आ जाता है, तीसरा प्रश्न, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की। तीसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी शिरीषा बांदला। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, सियाल, सीमा और नीफे हैं। चौथे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी के अनुसार पृथ्वी की परतें। ऑप्शन बी सेकंड नंबर का, ऑप्शन बी पृथ्वी की परतें हैं ये। अगले पर आ जाते हैं, पांचवा प्रश्न, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पांचवें में आ जाएगा ऑप्शन बी, कालबेलिया। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, छठा प्रश्न। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। छठे में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए, अवनी लेखरा भारोत्तोलन। अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है। सातवां प्रश्न, ये जयपुर की ही रहने वाली हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर शूटिंग में पैरालंपिक में। बाकी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, तीनों वालों में मिलान सही है। आगामी परीक्षा के लिए बता देना चाहूँगा, अपूर्वी चंदेला जो है निशानेबाजी से संबंधित है, अर्जुन लाल जाट जो है वो नौकायन से संबंधित है, और देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से संबंधित है।
ठीक है। आगे 7वें प्रश्न पर आ जाते हैं। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो 7वें प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा, कटमई। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा गया है 8वें प्रश्न में। 8वें में आ जाएगा ऑप्शन सी, अटाकामा चिली। अटाकामा चिली। 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो कूट चयन करने हैं नीचे से। 90 में ऑप्शन डी आ रहा है। डी के अनुसार 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, डी के अनुसार कौन सा सही है? 1 खिजड़ली आंदोलन अमृता देवी सही है, चिपको आंदोलन गौरा देवी सही है, अपीको आंदोलन कर्नाटक सही है। अगले पर आ जाते हैं 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 10वें में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार 1, 2 और 3 सही है। 1 सही है, पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है, पैटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है, तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। 11वां प्रश्न, पलाण क्या है? 11वें में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऊँट पर रखी जाने वाली काठी को पलाण कहते हैं। पलाण क्या है? ऊँट पर रखी जाने वाली काठी। 12वां प्रश्न, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? 12 में आ जाएगा ऑप्शन बी, भैंसरोडगढ़। ऑप्शन बी, भैंसरोडगढ़। 13वां प्रश्न, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? 13वें में आ जाएगा ऑप्शन ए, शंकरदान सामोर ने। शंकरदान सामोर। 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? ऑप्शन डी, मोरखा। मोरखा नहीं पहना जाता। रखड़ी पहना जाता है, मेमंत पहना जाता है, कंडोरा पहना जाता है, लेकिन मोरखा नहीं पहना जाता। प्रश्न के अनुसार आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय पार्क है और स्थान है। 15वें में ऑप्शन आ रहा है बी। ऑप्शन बी के अनुसार CADB। चलिए मिलान कर लेते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा आपके असम, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा कर्नाटक, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा तमिलनाडु, और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाएगा केरल। वायनाड केरल में है। अगले पर आ जाते हैं 16वां, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? 16वें में आ जाएगा ऑप्शन सी, मालवी। ऑप्शन सी, मालवी। 17वां प्रश्न, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? 17 में आ जाएगा ऑप्शन बी, जय नारायण व्यास। अगला प्रश्न 18वां, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रश्न संख्या थी आपके 18। 18 में ऑप्शन ए आ रहा है 1, 2 और 3। 1, यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। 2, इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्य परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 3, नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। अगले पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर 19वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? 19वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ए। 19वें में आ जाएगा ऑप्शन ए, जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां। फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको ऑफिशियल आंसर की जो जारी की है बोर्ड ने, उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत रहती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर किसी प्रश्न में ऑप्शन अगर मिसमैच होता है तो बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसी को सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो प्रश्न ये उपलब्ध करवाई जा रही है आंसर की, वो है तो ऑफिशियल आंसर की ही, और ऑफिशियल जो बोर्ड ने आंसर की जारी की है उसी के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो रहा है। लेकिन अगर किसी प्रश्न में कोई मिसमैच हो जाता है ऑप्शन, तो वहाँ पर बोर्ड की ऑफिशियल जो आंसर की है उसे सही माना जाएगा। यहाँ पर कोशिश की गई है किसी प्रश्न में भी कोई भी दिक्कत ना हो आपको। अगर कोई गड़बड़ रहती है तो प्लीज़ क्षमा चाहूँगा, और ऑफिशियल आंसर की को ही यहाँ सही माना जाएगा। 20वें प्रश्न में
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? 20 में आ जाएगा ऑप्शन डी महान सीमा भ्रंश सतूर बूंदी। अगला प्रश्न है 21वां, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? 21 में आ जाएगा ऑप्शन सी अलवर। मूसी रानी की छतरी अलवर में है। अगला प्रश्न है किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? 22 में आ जाएगा ऑप्शन ए तेज कवि जैसलमेरी। अगला प्रश्न है 23वां, तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? ऑप्शन आ जाएगा सी रामदेव जी। अगला प्रश्न है 24वां, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 24 में ऑप्शन जो है वो है सी, ऑप्शन सी जयपुर में। 25वां प्रश्न, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? 25 में आ जाएगा ऑप्शन डी रमझोल कमर। बाकी तीनों सही है, मुंदरी, अंगुली, टड्डा, बाजू, नेवरी, पैर, लेकिन ऑप्शन आ जाएगा 25 के अनुसार रमझोल कमर। अगले पर आ जाते हैं 26वां प्रश्न में आपको कहा गया है निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है रामस्नेही संप्रदाय की शाखा और सूची सेकंड है स्थापनकर्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो 26वें प्रश्न में ऑप्शन जो है वो आ जाएगा बी। ऑप्शन बी के अनुसार मिलान कर लेते हैं 4, 1, 2 और 3। पहला है शाहपुरा संत रामचरण जी, फिर अगला आपके आ जाएगा सिन्हथल संत हरिराम दास जी स्थापन करता है, और फिर अगला है खेड़ापा जिसमें आ जाएगा संत रामदास जी, और रेन आ जाएगा आपके संत दरियाव जी। अगले पर आ जाते हैं 27वां प्रश्न, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है? 27 में आ जाएगा ऑप्शन सी अति शुष्क आंशिक सिंचित। 28 में आ जाएगा हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। 28 में ऑप्शन ए रोहिल सीकर। 29वां प्रश्न, केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है? 29 में आ जाएगा ऑप्शन ए धुलेव में। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, दीर्घ ज्वार आते हैं। 30वां प्रश्न, 30वें में आ जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को। 31वां प्रश्न, राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? 31 में आ जाएगा ऑप्शन डी अकृषि क्षेत्र 8.10%। 32वां प्रश्न है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। 32 में आ जाएगा ऑप्शन बी रवि शास्त्री। 33वां प्रश्न, निम्न में से सुमेलित मंदिर स्थान नहीं है। 33 में ऑप्शन बी त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला प्रश्न 34वां, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 34 में आ जाएगा ऑप्शन बी 17 नवंबर 1913 को। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? 35 में ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी 52 घाटों से। 36, पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर है। 36 में आ जाएगा ऑप्शन सी 14567। ठीक है, 1, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन सी। 37वां प्रश्न, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? 37 में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी पटेल कहा जाता है। 38वां प्रश्न, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 38 में आ जाएगा ऑप्शन सी 14 जिलों में। ठीक है, ऑप्शन सी 14 जिलों में। 39वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। 39 में ऑप्शन आ जाएगा बी 2030 तक। ठीक है, 39 में ऑप्शन बी 2030 तक। 40वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? 40 में आ जाएगा ऑप्शन बी किशनबाग। ऑप्शन बी किशनबाग। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के 4 चुनाव
उनके अक्षरों को उलट पलट करके दिए गए हैं। इनमें से 3 एक प्रकार से समान हैं और एक अलग बेमेल है, बेमेल को छांटिए। 41 में ऑप्शन डी IIADN, IIADN। 42वां प्रश्न, यहाँ एक घन के 3 अलग अलग दृश्य दिए गए हैं। इन चित्रों पर आधारित निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा विपरीत फलकों को इंगित करने वाला सही युग्म है? 42 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार बी और डी, ठीक है, बी और डी, बी के विपरीत आ जाएगा डी। 43, एक कूट भाषा में दिल्ली को CDKGH लिखा जाता है और मद्रास को LZCQZR लिखा जाता है, तो पटना की संकेत भाषा क्या होगी? पटना को कैसे लिखेंगे? 43 में आ जाएगा ऑप्शन सी OZSMZ, OZSMZ। 44, नीचे दिए गए चित्र में प्रारंभिक स्थिति से A और B एक भुजा की दूरी दक्षिणावर्त चलते हैं और तब विपरीत विकर्णतः तिरछे कोने की ओर जाते हैं। C और D एक भुजा वामावृत चलते हैं और तब विपरीत विकर्णतः तिरछे कोने की ओर पहुंचते हैं। AD BC की प्रारंभिक स्थिति अब परिवर्तित हुई है। 44 में आपके ऑप्शन आ जाएगा B, CBDA। अगला प्रश्न 45वां, 25 छात्रों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 15 ने गणित लिया था, 12 ने भौतिकी और 11 ने रसायन विज्ञान लिया था। 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया था, 9 ने गणित और भौतिकी लिया था, 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया था और 3 ने सभी 3 विषय लिए थे। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों लिया था लेकिन गणित नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 45 में ऑप्शन आ जाएगा ए, 1, ऑप्शन ए 1। अगला है 46 है। यहाँ एक कथन के पश्चात 3 पूर्व धारणाएं दी गई है। तो यहाँ पर कथन था, चलती हुई रेलगाड़ी में बाहर की ओर न झुके, रेलवे के डिब्बे में एक चेतावनी है। पूर्वानुमान क्या है? इनमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन 46 में ऑप्शन आ जाएगा सी। 1, 2 और 3 सभी पूर्वानुमान अंतर्निहित हैं। 1 आ जाएगा, चलती रेलगाड़ी से बाहर की ओर झुकना खतरनाक है। 2, इस तरह की चेतावनी का प्रभाव होता है। 3, रेलवे के अधिकारियों का यह दायित्व है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 47, 6 सदस्यों वाले एक परिवार में PQ R S X तथा Y R Y की बहन है। Q X के पति का भाई है, S P का पिता एवं Y का दादा है। इस परिवार में 2 पिता, 3 भाई तथा 1 माँ है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 47 में ऑप्शन बी आ जाएगा 4, ऑप्शन बी 4। 48, यदि 20 - 10 का अभिप्राय 200, 8/4 का अभिप्राय 12, 6 × 2 का अभिप्राय 4 और 20 + 5 का अभिप्राय 4 है, तो 100 - 10 × 1000 भाग 1000 प्लस 100 × 10 बराबर क्या होगा? 48 में आ जाएगा ए 0, ऑप्शन ए 0। 49, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बराबर है। 49 में ऑप्शन ए आ जाएगा 28। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 28, ऑप्शन ए। अगले पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या पूछी गई है 50 में आपसे, और 50 में जो ऑप्शन है वो है सी 135, सी 135। 50 में आ जाएगा ऑप्शन सी। 51, 8 अंकों वाली संख्याएं जिसमें सभी अंक भिन्न हों की कुल संख्याएं हैं। 51 में ऑप्शन आ रहा है बी, ऑप्शन बी 9/2 वाला, ठीक है। 52, 11 परिणामों का औसत 55 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 है तो छठा परिणाम होगा। 52 में आ जाएगा ऑप्शन डी 49, ऑप्शन डी 49 49।
53 एक थैली 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6, 7, 15 के अनुपात में। यदि थैली में कुल धन 1590 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। 53 में ऑप्शन आ जाएगा ए 900, ऑप्शन ए 900। 54 यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए का समद्विभाजक AD है, AB 8 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर एवं BC 13.5 सेंटीमीटर है तो BD का मान है। 54 में आ जाएगा ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 55 यदि 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 1/27 की पावर x माइनस 4 हो तो x का मान है। 55 में आ जाएगा ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है इफ़ a बराबर b बराबर c तथा a प्लस बी बराबर c तो a बराबर b के बीच का कोण है। 56 में आ जाएगा ऑप्शन सी 2π/3, 2π/3। 57 5 cos थीटा प्लस 3 cos रूट में है थीटा प्लस π/3 प्लस 3 का महत्तम मान है। 57 में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ जाएगा 10, ऑप्शन बी 10। 58 उस वक्र का समीकरण जो बिंदु 1, 0 से गुजरता है तथा अवकल समीकरण 1 + y² dx माइनस xy dy बराबर 0 को संतुष्ट करता है होगा। 58 में आपके ऑप्शन आ जाएगा बी x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 बराबर 1। 59 एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। 59 में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ जाएगा 3/8, 3/8। 60 माना f:r बराबर r इस प्रकार है कि f1 बराबर 3 और f1 बराबर 6 तो लिम x0 और ब्रैकेट में दिया हुआ है f1 + x/1 f1 की पावर 1/x बराबर क्या होगा तो 60 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी e की पावर 2, e का स्क्वायर। 61 राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई है। 61 में आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ जाएगा नसीराबाद, नसीराबाद, ऑप्शन डी नसीराबाद। 62 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 62 में ऑप्शन आ जाएगा ए वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। 63 पे आ जाते हैं निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। 63 में आ जाएगा ऑप्शन सी छठे विधानसभा चुनाव में सी। 64वां प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य की प्रशासनिक संबंध वर्णित है। 64 में आ जाएगा ऑप्शन बी भाग 11 अध्याय 2, भाग 11 अध्याय 2। 65 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है। 65 में ऑप्शन ए आ जाएगा उपखंड अधिकारी SDO। अगला प्रश्न है 66 निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 66 ऑप्शन डी तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है। 67 राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। ऑप्शन ए 1973। 68 बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। 68 में ऑप्शन आ जाएगा ए स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन ए। 69 में आ जाते हैं। 69 में आपके प्रश्न हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं कहा गया है जैसा कि आपके। और 69 में ऑप्शन आ रहा है डी
कांजी हाउस, ऑप्शन डी कांजी हाउस नहीं है। बाकी क्या है, पशुपालन है, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम है, लघु वन उपज है, लेकिन ऑप्शन डी आ जाएगा प्रश्न के अनुसार कांजी हाउस। 70 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग में गलत है। 70 में आपके ऑप्शन आ रहा है डी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR है। 71 में ऑप्शन आ रहा है डी, ऑप्शन डी राइट वंस रीड मैनी, WORM डिस्क, WORM डिस्क, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 72 IBM 1401 है। 72 में आ जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 73 निम्न में से कौन सा असत्य है। 73 में आ जाएगा ऑप्शन डी TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं 74 निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है। 74 में ऑप्शन आ जाएगा बी RPG LISP SNOBOL, स्नोबॉल। ठीक है, 75 है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म है डैश का एक प्रिंटआउट निश्चित रूप से डैश के लिए होता है। 75 में ऑप्शन आ जाएगा बी नोट्स और वक्ता। ठीक है, ऑप्शन बी नोट्स का एक प्रिंटआउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है। 76 विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था। 76 में आ रहा है बी एप्सॉन 1981, ऑप्शन बी एप्सॉन 1981। 77 MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है। 77 में आ जाएगा ऑप्शन ए windward.exe, WINDWORD.exe, windward.exe। 78 यदि आप MS एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे। 78 में ऑप्शन सी आ जाएगा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। 79 में आ जाते हैं निम्न कथनों पर विचार करें। 79 में ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी के अनुसार एक और दो दोनों, एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है, सही है, और 2 नंबर का भी सही है, एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर एक फिल्टर करती है, पर फिल्टर करती है। 80 नंबर का प्रश्न है IO सिस्टम संचार अनुक्रम है। 80 में आ जाएगा ऑप्शन बी OS डिवाइस ड्राइवर डिवाइस कंट्रोलर IO डिवाइसेस। अगले पर आ जाते हैं 81 चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम smugglers tried to fish in the troubled waters during World War II। 81 में आ जाएगा ऑप्शन सी to take advantage from a chaotic situation। 82 select the appropriate phrasal verb from the given option to fill in the blank space and complete the sentence। 82 में आपके ऑप्शन बी के अनुसार क्या सही है, टर्न्ड अप आएगा। 10 कैंडिडेट्स टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू। 83 में आपके एंटोनिम पूछे गए हैं। 83 में मिलान कर लेते हैं। 83 में ऑप्शन डी के अनुसार 3 4 1 2 अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली, फिर अगला है प्रेसिसली, रफली, अगला है आपके एक्यूरेटली, एक पे चला जाएगा क्वेश्चनेबली, और अगला है कॉन्स्पिक्यूसली, इसमें 2 नंबर का इनविजिबली। अगला प्रश्न है 84 फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन।
ही कमांड्स मी डैश ही वर माई बॉस। 84 में ऑप्शन सी आ जाएगा एज इफ। 85 में आ जाते हैं मैच द पार्ट ऑफ सेंटेंस लिस्टेड इन कॉलम ए विथ दोज ऑफ द वंस गिवन इन कॉलम बी सो एज टू फ्रेम अप्रोप्रिएटली मीनिंगफुल सेंटेंसेस। 85 में ऑप्शन दिया हुआ है सी। ऑप्शन सी के अनुसार 4 1 2 3 अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, फिर अगला आपके आ जाएगा 85 में ऑप्शन सी। फिर अगला है एक इफ़ यू वर रिच यू वुड प्रोबेबली स्पेंड मच। ठीक है, अगला आपके 2 नंबर पे चला जाएगा द बॉय हु स्टूड फर्स्ट गॉट द प्राइज। फिर अगला आपके चला जाएगा लास्ट 3 नंबर पे ही रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। 86 द सेंटेंस वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम विल बी रीड इन पैसिव वॉइस एस। 86 में आ जाएगा डी फ्रॉम वेयर वाज दिस पेन बॉट बाय यू। 87 fill in the blank with the correct option। a speech given without preparation is called dash। 87 में ऑप्शन डी आ जाएगा एक्सटेम्पर। 88 चूज द करेक्ट ऑप्शन ही सैड गिव मी सम फूड प्लीज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 88 में ऑप्शन डी ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। 89 नवासी फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रिपोजिशन। 89 में आ जाएगा ऑप्शन डी अमंग के अनुसार क्या है, चलिए मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 4 सन्स इक्वली। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। 90 में आ जाएगा ऑप्शन डी cleanliness is next to godliness। 91 किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। 91 में ऑप्शन बी पीत पूर्ण पाश पुण्य। 92 निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। 92 में ऑप्शन सी पित्रादि पितृ प्लस अधि। 93 अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। 93 में ऑप्शन सी ऊंचे नीचे पैर पड़ना आंगन का समतल न होना। 93 में ऑप्शन सी। 94 कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है। 94 में आ जाएगा ऑप्शन सी निशामुख निशामृग नाखून घोंसला। अगला प्रश्न 95 पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। 95 में आ जाएगा सी पाशहस्त सावित्रेय कृतांत बलराम। 96 द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, फिर बाकी वीडियो को आगे देख लीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 96 कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है। 96 में आ जाएगा ऑप्शन बी कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु। 97 किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है। विलोम युग्म अनुचित है। 97 में आ जाएगा ऑप्शन डी यथार्थ परार्थ। 98 निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। 98 में आ जाएगा ऑप्शन बी दृष्टव्य दंपति पृथकीकरण। अगले पर आ जाते हैं 99 द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।
कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? नहीं कहा गया है, 99 में आ जाएगा ऑप्शन सी मकरध्वज अंशुमाली। 100वें नंबर का प्रश्न लास्ट है। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, द फ्यूचर्स एजुकेशन को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इक नागिन अरु पंख लगाई, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है? ऑप्शन डी आ जाएगा, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। ठीक है, तो ये आपके वीडियो की आंसर कीज उपलब्ध करवाई गई है, और भी आंसर कीज के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आंसर की के सेक्शन में जाकर के और भी आंसर कीज देख सकते हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत मदद करेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।